हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं गुरुदीक्षा के ऊपर। ऐसे बहुत साधक हैं जो गुरुदीक्षा की बाट देख रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहते हैं। आज तक भी लोग गुरुदीक्षा के लिए अपना नामांकन करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। और जो गुरुदीक्षा का पूरा प्रारूप था वो हम बना चुके हैं और उस पूरे प्रारूप को बहुत शीघ्र आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने सभी साधकों से एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि गुरुदीक्षा जीवन में होनी चाहिए और गुरुदीक्षा का महत्व जीवन में बहुत ही बड़ा होता है। आधे लोग, आप माइंड ना करें, आधे लोग ऐसे भी फ़ोन करते हैं कि जिन्हें गुरुदीक्षा का बिल्कुल भी पता नहीं है, नाम लिखवा देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुदीक्षा का सही मायने मालूम नहीं है, तो आप कृपया गुरुदीक्षा को आज के इस मेरे अंक से जो मैं आपके संग चर्चा कर रहा हूँ उसे आप जानने का प्रयास ज़रूर करें। देखो, बहुत लोग यही पूछते हैं कि गुरुदीक्षा में क्या शर्मा जी कोई फ़ीस लेते हैं? तो देखो, गुरुदीक्षा की कोई दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा होती है गुरुदीक्षा की, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। सबसे पहले रुपयों में, पैसों में, धन में, दौलत में गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता। गुरुदीक्षा की ऐसी कोई मांग नहीं होती। गुरुदीक्षा की दक्षिणा क्या होती है वो सुन लीजिए। गुरुदीक्षा की जो दक्षिणा होती है वो होता है आत्मसमर्पण। आप अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, आप अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, आप कैसे उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। यहाँ आप किसी को भी देख लीजिएगा, आप तुलसीदास जी को देखिएगा, आप चाणक्य को देखिएगा, आप किसी को भी देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने समर्पण भाव को अपने गुरु के प्रति जगा करके रखा। अब समर्पण में भी कई चीज़ें होती हैं कि समर्पण कई बार हम करते हैं बहुत देर के बाद और फिर बहुत देर हो जाती है। इसलिए समर्पण जैसा पहले दिन हो ना गुरु के प्रति और अपने भगवान के प्रति, वैसा ही समर्पण जीवन की अंतिम सांस तक रहना चाहिए। गुरु एक पिता के तुल्य ही हो जाता है, बल्कि पिता से भी बड़ी शक्ति होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक बहुत बड़ी शक्ति है, समझे। और दूसरी बात, जैसे एक पिता ये चाहता है कि मेरी संतानें बहुत आगे बढ़ें, मेरी संतानें बहुत काबिल हों, मेरी संतानें के जीवन में कोई अभाव ना आए, मेरी संतानें फलें फूलें, ऐसे ही गुरु की इच्छा होती है कि मेरे शिष्य मुझसे बहुत आगे चले जाएं, बहुत आगे बढ़ जाएं। तो ये गुरु के भी भाव होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, 2 कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं पर भी गुरु की वेशभूषा के बारे में नहीं बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के महत्व के पे प्रकाश डाला है, गुरु के आचरण पर प्रकाश डाला है, लेकिन ये नहीं डाला कि गुरु ऐसे रहे। तो कहने का भाव यही है कि आप जिस ऐसी शिष्य की भी बातें होती हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप जैसे मर्जी रहिए, झोपड़ी में रहिए, महल में रहिए, आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन आपकी समर्पण भावना अपने गुरु के प्रति शानदार होनी चाहिए। तब जाकर के गुरुदीक्षा का मायना पता लगता है। कई बार हमें ऐसे भी लोग टकराते हैं कि मैंने साहब उन्हें गुरुजी बना लिया है और बस मैंने तो एक ही शर्त रखी है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं तुम्हें गुरु मान लूँ। अब ये क्या बात हुई? मेरा बच्चा पास हो जाए तो मैं तुम्हें गुरु मान लूँ, मेरा स्कूटर खो गया है वो मिल जाए तो मैं तुम्हें गुरु मान लूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गुरुदीक्षा ले रहे हैं। हम यानी कि गुरु जी की ड्यूटी लगाने कि वो आपका स्कूटर ढूंढ के लाएं और आपको दे दें। आप गुरु जी की ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो आपके लिए धन कमाएं, आपका मकान बनवा दें। आप गुरु जी की ड्यूटी लगा रहे हैं कि आप बच्चे को ना पढ़ाएं, आपका ट्यूटर बच्चे को ना पढ़ाए, गुरु जी पढ़ाए, आपको बच्चे को पास करा दें।
ऐसी दीक्षा लेना चाहते हैं आप, या कैसी दीक्षा लेना चाहते हैं? दीक्षा वो कि जिसमें गुरु से कुछ सीखें और सीख करके लाखों हज़ारों लोगों को सिखाएं, समझे? परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही, आप कभी हमारे गुरुदेव को पढ़िए, आप कभी हमारे गुरुदेव को सुनिए, आप कभी शांति कुंज जाइए, आप अखंड ज्योति पढ़िए, अपने घर में अखंड ज्योति लगाइए, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य कभी अपने घर में रखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे गुरु भक्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव जिस वक्त बहुत छोटी सी उम्र में थे, तो उस वक्त में ही परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए कि लो में से प्रकट हुए और दर्शन दिए। बालक थे, थोड़ा घबरा भी गए, लेकिन जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चे को माँ की गोद मिल जाती है, सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। तो गुरुदेव के गुरु ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे कई जन्मों से गुरु हैं और इस जीवन में भी हम तुमसे जुड़ रहे हैं, तुम्हें अपना शिष्य मानते हुए तुमसे कुछ कराना चाहते हैं। एक छोटे से बच्चे ने अपने गुरु को जो शपथ ग्रहण की, अपने गुरु से जो वायदा किया, परम पूज्य गुरुदेव ने 80 वर्ष की उम्र तक उस चीज़ को टस से मस नहीं होने दिया। सारा जीवन उन्होंने अपने गुरु को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन। और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्ल्ड के एक बहुत बड़े राइटर परम पूज्य गुरुदेव हैं, विज्ञान वेत्ता हैं, नाना बातों में परम पूज्य गुरुदेव का जवाब नहीं है। देखो, जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं। अब समर्पण भावना चैतन्य महाप्रभु की देखिएगा, है ना। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं हर समय भगवान कृष्ण में होकर के रहता था। और जिस वक्त दोबारा से द्वारिका का निर्माण हुआ तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। वो अपनी छड़ी रखते चले गए कि यहाँ पर ये हुआ करता था, आत्मज्ञान से। तुलसीदास जी का समर्पण देखिएगा कि उन्होंने कितने समर्पण भाव से भगवान श्री राम को ध्यान करते हुए रामायण की रचना की, और आज वो रामायण हम सबके घर में है ना। वाल्मीकि जी को देखिए, तुलसीदास जी से भी कितना पहले उन्होंने रामायण की रचना की। अब वेद व्यास जी को देखिएगा कि कितना पहले वेद व्यास जी ने हमारे लिए वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपपुराणों की रचना की। उनका दिल देखिए, किसके लिए की? आपके लिए और हमारे लिए। हमारे बच्चे आज उन चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन विदेशों में उन चीज़ों पे सर्च हो रही है। विदेशों में उन चीज़ों से निकाल करके टेक्नोलॉजी निकाल करके नाना भांति के कार्य हो रहे हैं। विदेशों में संस्कृत के स्कूल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, संस्कृत भाषा का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आप सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अब बहुत कुछ इन चीज़ों के पीछे अवेयरनेस जाग रही है बच्चों की, आप जुड़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के पीछे समर्पण भावना आपकी होनी ही चाहिए। मीराबाई की समर्पण भावना देखिए कि आप क्या समझते हैं कि मीराबाई क्या करती होंगी? कौन से मंत्र को मीरा पढ़ती होंगी? ज़्यादा ज़्यादा श्री कृष्णा ही वो करती होंगी, और श्री कृष्णा करते करते भगवान श्री कृष्ण में वो विलीन हो गई। देखो उनकी भावना। भिल्ली किस मंत्र को पढ़ती होंगी? राम जी को खींच लिया उन्होंने। क्या चुंबक शक्ति उनके अंदर रही है, मैग्नेटिक पावर रही है कि भगवान राम उनके पास जाने को विवश हो गए, और जाकर के कैसे प्रेम भगवान ने उनको दिखाया। तो देखो भाई, मेरा कहने का भाव यही है कि आप दो लोग जुड़ें, किसी भी संस्थान से, किसी भी गुरु से, एक व्यक्ति जुड़े, जीवन के आखिरी दिन जुड़ें, जीवन की आखिरी सांस में जुड़ें, लेकिन श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। नहीं तो गुरु एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि गुरु से हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर हमारे प्रेम में कहीं कमी रहेगी तो ये हमेशा ध्यान रख के चलना। आप सोना खरा होगा तो ही उसकी टंच बढ़िया निकल करके आएंगी। यदि सोना खरा नहीं होगा तो वो सदैव खोटा ही कहलाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आज कुल मिलाकर के मेरा संदेश आपको यही था कि जो भी इंद्राक्षी धाम संस्था से, इंद्राक्षी धाम से, हमसे जो भी जुड़ना चाह रहे हैं तो वो हृदय से जुड़ें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको तो लगेगा ही लगेगा। और इस महाशक्ति को, परम शक्ति को, परम पूज्य गुरुदेव सदैव हमारे संग रहते हैं, समझे। बहुत सारी प्रेरणाएं उनकी समय समय पर हमें मिलती रहती हैं, हमें जागृत करती रहती हैं। तो ये समझो कि क्या पता किस रूप में कौन आपसे क्या समझा रहा है। तो इंद्राक्षी धाम में हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपको अपना स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, और एक वात्सल्य हमें सदैव आपको हमारा मिलता रहेगा।
लेकिन एक समर्पण भावना हमें भी आपसे सच्ची चाहिए, और यही हमारी आपके प्रति दक्षिणा होगी, और यही हमारी आपके प्रति एक सुझाव भी है। समझे आप? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।